प्यारे विद्यार्थियों, अज असी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करांगे। आओ फर्स्ट सम करिए। प्रूव दैट द कर्व 4x इज इक्वल टू वाई द कर्व्स 4x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड 4xy इज इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ k स्क्वेयर इज इक्वल टू 512। सानू ये है कि ये कर्व और ये कर्व जोड़े है राइट एंगल ते कट करनगे अगर के स्क्वेयर इज इक्वल टू 512 है। तो असी की करांगे, सब तो पहला असी पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन फाइंड करांगे कि ये कर्व का जोड़ा है दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन की है। वो करन लई ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਸਟ ਚੋਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਵਾਈ ਸਕੁਏਅਰ ਬਾਈ 4 ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਫਸਟ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਹੈ ਐਕਸ ਔਰ ਵਾਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ k ਬਾਈ 4x ਆ ਗਈ, ਇਹ नंबर 1 च पुट कर दी। पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन जो भी चाहे लाइन्स का करना चाहे कर्व का करना या लाइन और कर्व का करना, एक चो कोई वैल्यू कढ़ के इन टर्म ऑफ अदर तो दूसरे दे विच फिल करनी होंदी है। इस तरह ही ये है कि असी क्योंकि दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन फाइंड करना, तो असी की करते हैं सैकेंड चों वाई की वैल्यू की बनती है k बाय 4x, ये निकाल के फस्ट दे विच फिल कर देंगे हैं। तो की बनता 4x इज इक्वल टू k बाय 4x का होल स्केयर। ये बन गया 4x, क्योंकि वाई स्केयर है ना, वाई की वैल्यू k बाय 4x आ, तो ये बन गया k बाय 4x का होल स्केयर। ये बन गया 4x इज इक्वल टू k स्केयर बाय 16x स्केयर क्रॉस मल्टीप्लाई k स्केयर इज इक्वल टू 64x क्यूब। तो इनू असीं इदां लिख देंगे हैं k स्केयर इज इक्वल टू 4 क्यूब x क्यूब, क्योंकि 64 4 का क्यूब है। ये बन गया 4x का होल क्यूब। तो जे इतों असी 4x का होल क्यूब इक्वल टू के स्केयर है तो 4x की होएगा, इधर 3 जोड़ा इधर जाके 1/3 बन जाना, ठीक है। तो 2 ऑलरेडी है, तो बन गया 4x इक्वल टू k रेस पर 2/3। तो x की वैल्यू आ गई साढ़े कोल 1/4 k रेस टू पर 2/3, x फाइंड हो गया, ठीक है। की कीता आपां y की वैल्यू पहला कड्ढी सी, सैकेंड चो फस्ट फिल कर दी, इनू सिंपलीफाई करते गए, साढ़े कोल 4x क्यूब इज इक्वल टू के स्केयर आ गया। 4x इज इक्वल टू के स्केयर रेस पर 2/3, क्योंकि इधर आके 1/3 हो जाना, क्यूब है तो क्यूब रूट हो जाना, 2/3 बन गया। x की वैल्यू 1/4 के रेस पर 2/3, वो ये फिल करांगे x की वैल्यू, तो y निकल जाएगा, y इज इक्वल टू k ओवर 4 इंटू 1/4 के रेस पर 2/3, ठीक है। 1/4 ना 4 कैंसिल हो जाएगा, तो k की 1/3 है, उत्ते 1 ना थले 2/3 है, ये कटिंग होके साढ़े को, क्योंकि डिवाइड वेले पावर्स माइनस हो जाती हैं, 1 चो 2/3 किया 1/3 रह गया, तो ये y की वैल्यू आ गई। तो साढ़े को पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन की आ गया 1/4 के रेस पर 2/3 कॉमा के रेस पर 1/3, x और y जोड़ा है साढ़े कोल। हुण की करना, असी दोनों का स्लोप फाइंड करना, दोनों कर्व का। एक्चुअली की है, क्योंकि कर्व राइट एंगल ते है, इट मीन जोड़े उन्होंने टेंजेंट्स होणगे, दोनों टेंजेंट्स जोड़े है वो परपेंडिकुलर होणगे, ठीक है। दोनों कर्व ते जोड़ा है एस पॉइंट ते जोड़े टेंजेंट्स जोड़े है, तो असी की करना, फस्ट का भी dy/dx करना, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट फस्ट का भी कढ़ांगे, स्लोप ऑफ सैकेंड का भी कढ़ांगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो 4x इक्वल टू वाई स्केयर है फस्ट कर्व, जे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 4x का 4 हो गया, वाई स्केयर का 2y हो गया, क्योंकि असी विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, जो इस तरह विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इंप्लीसिट फंक्शन जो आप कीते सी, तुहानूं याद होएगा, 4x का 4 हो गया, क्योंकि असी विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, वाई स्केयर का 2y नाल dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू आ गई 4/2y मीनस 2 ओवर y, मीनस फस्ट कर्व का स्लोप साढ़े को आ गया। हुण सैकेंड कर्व है साढ़े कोल 4xy इक्वल टू k। देखो आ दोनों कर्व जोड़े है तुहानूं याद है होणगे
कि फस्ट करव जिहड़ा सी 4x इक्वल वाई स्केयर है, ਇਹਦਾ भी डी बाई डी एक्स कढ़िया। 4xy इक्वल टू के सैकेंड है, तो इनू भी डिफरेंशिएट करांगे असी बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू एक्स। 4 कॉन्स्टेंट है बाहर, u इंटू वी फस्ट एज इट इज़ डेरीवेटिव ऑफ सैकेंड y का डेरीवेटिव डी बाई डी एक्स हो गया, प्लस सैकेंड एज इट इज़ x का 1 हो गया, कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव 0 हो गया। तो 0 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो 0 आ गया, तो y उधर जाके माइनस हो गया, डी बाई डी एक्स आ गया माइनस वाई ओवर एक्स। ये दूसरे का स्लोप जिन्होंने ਅਸੀਂ m2 कह दें, ये m1। ਹੁਣ क्योंकि दोनों कर्व परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होने स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स जिहड़ा है उन्होंने प्रोडक्ट जिहड़ा -1 हुंदा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। m1 ए है, m2 ए है, y ना y कैंसल हो गया, -2 बाई एक्स इक्वल टू -1 मीनस एक्स इक्वल टू आ गया 2। ਹੁਣ x 2 है, तो x जो असी सॉल्व किया x कितना आया सी 1/4 k रेज़ पर 2/3, वो फिल करता। तदे असी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कढ़िया सी, 4 इधर चल गए, k रेज़ पर 2/3 इक्वल टू आ गया 8। तो जे क्यूब रूट इधर जावांगे तो क्यूब बन जाएगा, तो की बन गया के स्केयर इज इक्वल टू 8 क्यूब, के स्केयर इक्वल टू 512 आ गया। ठीक है, तो यही असी प्रूफ करना सी। तो ये की है, तुहानूं होर क्वेश्चन भी आ सकता है, इत्थे कोई होर इक्वेशनस दे के तो तुसीं करना इस तरह ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। नैक्सट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द करव। इस करव के उत्ते कोई पॉइंट लभना जिहड़ा इहदे नीयरैसट होवे। जिस तरह करव है साडे कोल कोई, ठीक है, इत्ते कोई पॉइंट फाइंड करो कि जिहड़ा इस पॉइंट दे, वो पॉइंट इत्थे भी हो सकता, करव दे किते भी हो सकता। ठीक है, करव ते किते भी इहदे नीयरैसट होवे। ठीक है, मीनस इहदा पी और क्यू का डिस्टेंस जिहड़ा है वो मिनीमम होवे। करव दे उत्ते पॉइंट फाइंड करना, और करव जिहड़ा है एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई 8y है। इत्थों जिहड़ी ईजिली वैल्यू तुसीं कढ सकदे आ, हुण जे इत्थों एक्स कढोगे तो उधर 1/2 बन जाना, ईजिली वाई निकल जाता, वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर बाय 8। कोई प्रॉब्लम नहीं कि स्केयर रूट वगैरह या कोई इदा का नहीं है, वाई निकल गया। ठीक है, 8 एक्स स्केयर बाय 8। ठीक है, तो पॉइंट असी फाइंड करना करव के उत्ते जिहड़ा इहदे नीयरैसट होवे। पॉइंट असी सपोज कर लिया, लैट पी एक्स वाई बी द पॉइंट ऑन द करव विच इज़ द नीयरैसट टू दिस, मीनस उसका डिस्टेंस जिहड़ा है मिनीमम होवे। डिस्टेंस डी कहता, पी क्यू डिस्टेंस, और डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्केयर अंडर रूट होंदा, तुहानूं पता डिस्टेंस फार्मूला। तो पी क्यू डिस्टेंस बन गया x माइनस 2 का होल स्केयर प्लस y माइनस 4 का होल स्केयर अंडर रूट हटाने लई स्केयर करता, डी स्केयर इज इक्वल टू आ गया x माइनस 2 का होल स्केयर। इत्थे जिहड़ी y की वैल्यू सी इत्थे फिल करता -4। ठीक है, हुण असीं इहनूं मिनीमाइज़ करना, डिस्टेंस नूं मिनीमाइज़ करना। डिस्टेंस जे डी स्केयर मिनीमम हो गया तो डी अपने आप मिनीमम हो जाना। ठीक है, तो असी तुहानूं पता मैक्सिमम मिनीमा हुण एक तुहाडे कोल फंक्शन बन गया। ठीक है, इहदा डेरीवेटिव करांगे। डी स्केयर एक फंक्शन है, इहदा नहीं डेरीवेटिव 2D नहीं लिखन लग जाना। डी स्केयर एक नाम है जिहदा fx हुंदा जां y हुंदा। ठीक है, जां z हुंदा इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, हुण असीं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पैक्ट टू x, डी डी एक्स ऑफ डी स्केयर। ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਵਰ ਘਟਾ ਦੇਣੀ, 1 ਰਹਿ ਗਈ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ, ਪਾਵਰ 1 ਘਟ ਗਈ, 1 ਰਹਿ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 2, ਪਾਵਰ 1 ਰਹਿ ਗਈ, ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ 2x ਬਾय 8, क्योंकि x के 2x 8 ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਆ। ਹੁਣ 2 टू द 4 ਤੇ 2 ਦਾ 8 कैंसिल हो गया, 2 बच गया थल्ले। की बन गया साढ़े कोल, जे ये बन गया साढ़े कोल x बाय 2 बाहर, अंदर की है एक्स स्केयर बाय 8 माइनस 4। हुण इनू मल्टीप्लाई करांगे, बाहर तो इत्थे तो देखो 2x माइनस 4, हुण ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्केयर बाय 16 माइनस एक्स बाय 2 नूं जो 4 नाल मल्टीप्लाई करांगे 2x आ जाना। आ देखो साढ़े कोल डी डी एक्स ऑफ डी स्केयर आ गया, हाँ 2x ना 2x कैंसल, बचा आह। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਿਨੀਮਮ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਸੈਕੰਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫਸਟ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਡਬਲ 'ਚ ਭਰਨੀ ਹੈ,
जे ग्रेटर दैन 0 आवे तो फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, जे लैस दैन 0 होवे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस तरह असी पिछले दिनों के विच क्वेश्चनस करते आए हैं। तो असी इहदा फस्ट डेरीवेटिव हो गया ये। हुण इहदा सैकेंड डेरीवेटिव डिफरेंशिएट फे कर दिता, एक्स क्यूब का 3x² 16 तो नीचे है ही है 4 का 0 हो गया। फॉर डी स्केयर टू बी मिनिमम असी डी डी एक्स ऑफ डी स्केयर 0 के इक्वल पुट किया, एक्स क्यूब बाय 16 माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स क्यूब बाय 16 इक्वल टू 4 हो गया, इधर जाके 64 बन गया और 64 के क्यूब होंदा 4 का क्यूब, एक्स की वैल्यू 4 आ गई। हुण एक्स की वैल्यू 4 असीं इहदे विच फिल कर देंगे, जिथों कढ़िया सी स्टार्टिंग 4 फिल करांगे तो 4 स्केयर बाय 8 16 बाय 8 2 आ गया, वाई की वैल्यू 2। ठीक है, हुण ये तो बाद च देखते हैं। एक्स की वैल्यू 4 आ गई, हुण ये 4 ये भर देना डबल डेरीवेटिव, ये बन गया डबल डेरीवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 4, डबल डेरीवेटिव बन गया 3 बाय 16 इंटू 4 स्केयर, 3 आ गया कटिंग करके, पॉजिटिव है ग्रेटर दैन 0 है, देयरफॉर डी स्केयर इज मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू 4। जे डी स्केयर मिनिमम है तो डी भी मिनिमम हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स आ गया 4 तो वाई कढ़िया 4 स्केयर बाय 16, 4 स्केयर बाय 8 16 बाय 8 2 आ गया। ये मतलब पॉइंट तुहाडा बन गया 4 ते 2 जिहड़ा नीयरैसट पॉइंट होएगा। समझ गए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि नीयरैसट पॉइंट फाइंड करो, जिहड़ा कर्व के उत्ते कोई पॉइंट फाइंड करो जिहड़ा दिते हुए पॉइंट तो नीयरैसट होवे, तो इस तरह करना। तो हुण नैक्सट हम एक होर इस तरह का ही, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई स्केयर इक्वल टू 2x विच इज़ नीयरैसट टू 1 4। हुण आपां सपोज कर लिया उस तरह लैट पी एक्स वाई बी द पॉइंट विच इज़ नीयरैसट टू द पॉइंट क्यू। ठीक है, कर्व दिता, ये ईजिली वैल्यू किहड़ी निकलती है एक्स की, देखो एक्स निकल गया। जे वाई कढ़ दे तो स्केयर रूट 2 आ जाना सी, है ना, तो एक्स कढ़ लो इन टर्म ऑफ वाई। तो पॉइंट सपोज कर लिया, डिस्टेंस फार्मूला उस तरह लाया एक्स माइनस 1 का होल स्केयर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्केयर, स्केयर किया अंडर रूट खत्म हो गया, डी स्केयर इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्केयर वाई माइनस 4 का होल स्केयर। हुण इत्थे एक्स की वैल्यू भरती, ये वाई दे विच फंक्शन बन गया, वो एक्स च सी, बस इन्ना ही फर्क है, ये वाई च उत्थे विद रिस्पैक्ट टू एक्स डेरीवेटिव किया सी, इधर विद रिस्पैक्ट टू वाई करी जाना, वाई की वैल्यू आ जाएगी, वाई दे विच भर के एक्स काढ़ लेंगे, करना उस तरह ही है। फस्ट डेरीवेटिव वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू फिल करती ना, फस्ट डेरीवेटिव पावर अगे आ गई, पावर घट गई, बिच वाले का डेरीवेटिव वाई स्केयर का 2y नीचे 2, यदा पावर अगे आ गई, पावर घट गई 1 हो गई, बिच वाले का डेरीवेटिव 1 होना, 2 ना 2 कैंसल हो गया, की बन गया साढ़े को 2 वाई स्केयर बाय 2 माइनस 1 इंटू वाई, वाई अंदर मल्टीप्लाई करोगे वाई क्यूब बाय 2 माइनस वाई, और 2 ना मल्टीप्लाई किया 2y माइनस 8, फिर 2 बाहर है, 2 ना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ना इन्ना मल्टीप्लाई करेंगे कैंसल हो गया, 2 ने इन्ना मल्टीप्लाई किया 2y हो गया, अभी 2y या कैंसल हो गया, वाई क्यूब माइनस 8। जो यदा डबल डेरीवेटिव किया वाई क्यूब का 3y स्केयर आ गया, फिर फस्ट डेरीवेटिव में 0 के इक्वल पुट करांगे, वाई क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, वाई क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, वाई क्यूब इज इक्वल टू की बन जाएगा 8, तो 8 की होंगे 2 का क्यूब, इसका मतलब वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 ये फिल करांगे 3 इंटू 2 स्केयर 12 आ जाएगा, ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर डी स्केयर इज मिनिमम, वाई की वैल्यू 2 ते फिर वाई की वैल्यू 2 ये फिल करके तो एक्स फाइंड कर लेना सी। ठीक है, आ देखो डी स्केयर टू बी मिनिमम, डी वाई ऑफ डी स्केयर इक्वल टू 0, वाई क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मैथड वही है, मीन्स वाई क्यूब इज इक्वल टू आ गया 8, मीन्स 2 क्यूब हो गया, वाई की वैल्यू 2 हो गई, 2 डबल डेरीवेटिव भरिया, डी स्केयर डी वाई स्केयर ऑफ डी स्केयर डबल डेरीवेटिव 3x स्केयर सी ना, 3y स्केयर, तो y की वैल्यू 2 आ, 2 स्केयर 12 आ गया, ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर डी स्केयर इज मिनिमम वैन y इज इक्वल टू 2, जो डी स्केयर मिनिमम है तो d इज मिनिमम वैन y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू फिल करके x फाइंड कर लेना, 2 आ गया, इसका मतलब पॉइंट जोड़ा बन गया 2 2 आ गया। तो इस तरह कर्व के उत्ते कोई भी पॉइंट फाइंड करना होवे तो जी ईजिली मैं तुम्हें दस दिता, जे एक्स निकलता तो एक्स इन टर्म ऑफ वाई कर लो, जो वाई निकलता इन टर्म ऑफ एक्स तो वो करके
डिस्टेंस फार्मूला लगा के असीं सम कर लेना। हुण नैक्सट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखते हैं पहला। शो दैट द हाइट ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर, सिलेंडर है ऑफ गिवन वॉल्यूम, ਇਹਦਾ वॉल्यूम गिवन है, एंड द लीस्ट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मिनिमम होवे किस टाइम होएगा, अगर कहता हाइट इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, कहता उस टाइम ਇਹਦਾ सरफेस एरिया मिनिमम होएगा ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ हाइट डायमीटर ਦੇ इक्वल होवे, मतलब रेडियस ਦਾ डबल होवे, क्योंकि डायमीटर की है ट्वाइस रेडियस। कहता जी हाइट है डायमीटर ਦੇ इक्वल होवे, मीनस 2r ਦੇ इक्वल हो जाए, h इज इक्वल टू 2r। ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ, ਕਲੋਜ਼ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੈਟ ਐਚ ਬੀ ਦਾ ਹਾਈਟ ਐਂਡ ਆਰ ਬੀ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਆ ਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਲੈਟ ਆਰ ਬੀ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਐਂਡ ਐਚ ਬੀ ਦਾ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ दैट एच इज इक्वल टू 2r, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ। ठीक है, कदों वैन सरफेस एरिया इज लीस्ट। सानू गिवन है वॉल्यूम, और वॉल्यूम सिलेंडर का होंगे पाई आर स्केयर एच, उतों एच की वैल्यू कढ़ लेनी है वी ओवर पाई आर स्केयर। ये यूज़ करेंगे आप सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तुहानू पता सिलेंडर का होंगे 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ब्रैकेट खोल दो। सरफेस एरिया एस का नाम दे दिता ना, एस इज इक्वल टू आ गया 2 पाई आर स्केयर प्लस 2 पाई आर एच। इत्थे एच की वैल्यू भरती आ जी, पाई ना पाई कैंसल, एक आर कैंसल, एस इज इक्वल टू आ गया 2 पाई आर स्केयर प्लस 2 वी ओवर आर। इन उपर ले जाना हो तो नैगेटिव पावर लिख लाँगे, क्योंकि हुण असीं इहनूं लीस्ट प्रूफ करना कि कदों लीस्ट होएगा, मीनस मिनीमम, मीनस इहदा असीं डेरीवेटिव कढ़ना, इहदा डबल डेरीवेटिव कढ़ना, तद मैं आर नूं उपर लै गया। हुण विद रिस्पैक्ट टू आर, क्योंकि ये जोड़ा है आर दे नाल डिफरेंशिएट करना असी डी एस बाय डी आर। ध्यान दियो, जिदा एक्स स्केयर का करते होंगे सी 2x, आर स्केयर का हो गया 2r, 2 पाई का उदा ही लगना, 2 पाई उदा ही, आर स्केयर का 2r, 2 भी उदा ही, तो 1 ओवर आर का डेरीवेटिव कितना होंगे -1 बाय आर स्केयर। कि भला आर नूं उपर लै गए, नैगेटिव बना के पावर अगे तो पावर घट जानी है। ध्यान नाल देख लो, 2 पाई आर स्केयर का 2 पाई उदा ही, आर स्केयर का तो 2r हो गया, 2 भी उदा ही, तो 1 ओवर आर का जो डेरीवेटिव करना, आर की पावर -1 बना के पावर अगे तो पावर घट गई, ये आ गया फर्स्ट डेरीवेटिव। जो सैकेंड डेरीवेटिव करना, 4 पाई उदा ही, आर का डेरीवेटिव 1 हो गया, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू आर करते पे हैं। -2 भी, -2 अगे आ गई, पावर घट गई, -3 हो गई, ये बन गया 4b माइनस प्लस 4b ओवर आर क्यूब, क्योंकि नैगेटिव पावर है थले लैन दी। एस टू बी मिनीमम, उही मैथड है, वॉल्यूम दिता सी वी चो एच कढ़ लिया, सरफेस एरिया च भर दिता, उहदा फर्स्ट डेरीवेटिव कढ़िया, उहदा सैकेंड कढ़िया, फिर एस टू बी मिनीमम, फर्स्ट डेरीवेटिव नूं 0 दे इक्वल करदा पिया मैं, उत्थों आर की वैल्यू कढ़ांगे। फर्स्ट डेरीवेटिव नूं 0 दे इक्वल पुट कर दिता, 4 पाई आर -2b ओवर आर स्केयर इक्वल टू 0, इनू इधर लै गए, 4 पाई आर इज इक्वल टू 2b ओवर आर क्यूब, 2 ना 2 कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 2 पाई आर इज इक्वल टू v ओवर आर क्यूब। तो जे आर स्केयर उधर लै जाएंगे, आर स्केयर उधर लै जाएंगे तो 2 पाई नू नीचे लै आओ, तो आर क्यूब की वैल्यू आ गई v ओवर 2 पाई, तो आर की वैल्यू आ गई v ओवर 2 पाई का 1/3 क्यूब रूट। हुण ये जो आर की वैल्यू असीं डबल च भरांगे, डबल च आ डबल है, आर की वैल्यू भरांगे तो सारा पॉजिटिव ही आना, पर आप उदा ही देख भी लीजिए सारा, क्योंकि माइनस तो लभदा ही नहीं, कितने निशानी है नहीं माइनस की, ना आर की वैल्यू माइनस है, सीधा ही लिख देना कि पॉजिटिव है। एट आर इज इक्वल, क्योंकि आर की वैल्यू कढ़ी है, एट आर इज इक्वल टू दिस डबल डेरीवेटिव इज ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर एस इज मिनिमम वैन आर इज इक्वल टू दिस। एस आर ते एस
ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ ਐਸ ਆਰ ਤੇ। ਜੇ ਮੈਂ 1/3 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ। v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਰ ਆਹ ਇੱਥੋਂ v ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਭਰਿਆ h ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਉਹ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰਤੀ ਓਵਰ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ ਓਵਰ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ कैंसिल हो गया, पाई नाल पाई आर स्क्वायर ना कैंसिल, आर आ गया, एच इज इक्वल टू 2r ट्वाइस द रेडियस, तो मीनस की आ गया एच इज इक्वल टू डायमीटर, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, तद जोड़ा है सरफेस एरिया लीस्ट होएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। प्रैक्टिस की जरूरत होंदी है ना क्वेश्चन दे विच, जिन्नी प्रैक्टिस कर लोगे उन्ना तुसी ईजी महसूस करोगे। तो विद्यार्थियों असी अज एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव्स के क्वेश्चनस किए है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए आ, पिछले दिनों के भी किए आ। तो इन्हां वीडियोज़ इन्हां दे नाल ही इस अज के लैक्चर के नाल मैं तुहानूं कुछ इंटीग्रल्स, क्योंकि हुण अगला चैप्टर जिहड़ा है असीं इंटीग्रेशन का स्टार्ट करांगे, उत्ते 2-3 वीडियोज़ जिहड़ी है वीडियो लैक्चर भी भेज रहा हाँ, बेसिक्स हैगे आ, वो तुसी समझनिया है, क्योंकि इंटीग्रेशन जिहड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है पास होने लई भी। ठीक है, और हायर क्लासिस लई भी, जिन्हां ने हायर स्टडीज़ लई जाना हैगा, पास होने लई तो है ही है। हायर स्टडी जिन्हां ने करनी है बीटेक वगैरह जा है, इंटीग्रेशन जिहड़ी BSc BTech जिन्हां ने भी करनी इंटीग्रेशन तो आई है, आनी अगे भी। तो चैप्टर नूं ध्यान दे नाल स्टार्टिंग है होनी कल तो उन्होंने ध्यान दे नाल जिहड़ा है समझना शुरू कर दिओ, नालों नाल समझते जाओ। और तुहानूं पता चैप्टर जिहड़े हैगे आ वो किहड़े आने आ, इस जिहड़े टैसट होना हुण एप्लीकेशन ऑफ डेरीवेटिव, ठीक है, फिर इंटीग्रल्स हैगे आ। ठीक है, ये तो 2 चैप्टर जिहड़े इंपॉर्टेंट है ही है, ये आपां करांगे, तो एक चैप्टर होर वो भी करांगे। और नाल जिहड़ा तुहाडा खास है PS पंजाब अचीवमेंट सर्वे जिहड़ा हो रहा तुहाडा, ओहदी भी तैयारी रखनी है। अगस्त दे विच तुहाडा होना, फिर सितंबर दे विच मॉक टेस्ट क्विज़ जिहड़े होने आ, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਆਪਣਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।